दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पे। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों जगह पे यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट है। और आपको ये पता है कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट ओवरसोल्ड था। हमने आपसे डिस्कस किया था शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो बेस्ट पार्ट ये रहा कि मार्केट खुलने के बाद फिर देखेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए गया, ना कि बहुत ज़्यादा गैप अप के साथ खुला। तो आपने देखा होगा जैसे निफ्टी बैंक 500 पॉइंट अप खुला था, देन 1000 पॉइंट के ऊपर तक गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जिसमें टाइम मिल जाता है, एक पर्टिकुलर ट्रेडर को टाइम मिल जाता है स्कैल्पिंग करने का और चीज़ें करने का। जब बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता है तो वो प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देता है, ट्रैप कर देता है। मान लीजिए आपने उसी साइड की पोजीशन बनाई और मार्केट गिरने लगा तो लॉसेस बहुत तेजी से होने लगते हैं। तो वो चीज आज देखने को नहीं मिली। तो ये बेस्ट पार्ट रहा। मल्टीपल अपडेट आपको दिए गए थे और हमने आपसे कहा था कि एक छोटी सी गुड न्यूज देखिएगा मार्केट को टर्न अराउंड ले आएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या हुई, मैंने आपको क्रूड ऑयल पे कहा था कि हो सकता है ये 102 पे है और नीचे गिर जाए। तो मॉर्निंग में $85 पे आ गया था। तो ये बहुत प्लस पॉइंट रहा, चूंकि इसी से ज्यादा पेन आया था, इसीलिए मार्केट मंडे को गैप डाउन हुआ था। तो कल के लिए थोड़े से देखिएगा रेड अलर्ट है। मैं आपको एक एक करके अपडेट दूंगा। यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो रेड है, क्योंकि आपको पता है अभी वोलेटिलिटी बनी रहेगी। अपडेट आएगा, रिएक्शन आएगा, फिर अपडेट आएगा, फिर रिएक्शन आएगा। मतलब कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं है। मत सोचिए कि अब हमको मार्केट को स्ट्रेंथ मिल गई तो मार्केट एक ट्रेंड बना लेगा, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रम्प ने बोला कि देखिएगा एंड ऑफ वॉर सून होगा। रिएक्शंस आ गए, कई सारे खमनेई के भी रिएक्शन आ गए, नए सुप्रीम लीडर के रिएक्शन आ गए, खुद फॉरेन मिनिस्टर ईरान के रिएक्शन आ गए कि हम आपके हिसाब से नहीं डिसाइड करेंगे कब वॉर लड़ना है, कब वॉर को छोड़ देना है। तो इसी पे देखिएगा यूएस मार्केट रेड हो चुका है। ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल सेंटीमेंट है, जिसमें इन्फ्लेशन दोनों जगह के, यूएस के और इंडिया के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में देखिएगा जो न्यू लीडर अपॉइंट हुआ है, अब इसके पर्टिकुलर देखिएगा सस्टेन करने के लिए ये जो पर्टिकुलर टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये सस्टेन करेंगे, क्या ये बने रहेंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आज रात बहुत बड़ी वार्निंग दी है मार्केट को भी, ईरान को भी, अमेरिका ने। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो आप देख सकते हो एक तो मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, निफ्टी बैंक भी ओवरबॉट है, सेंसेक्स भी ओवरबॉट है, आप देख सकते हो। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी निगेटिव है, देख सकते हैं। चूंकि मैंने कहा ना सस्टेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएस मार्केट निगेटिव है, सस्टेन करना डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहले ट्रंप ने क्या कहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्स किया है 20 टाइम्स हार्डर, यानी कि जो पर्टिकुलर हमला करेंगे वो 20 टाइम्स हार्डर करेंगे। और कहा है कि जरूरत पड़ी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखिएगा हम अपने कब्जे में ले लेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे तो पहले बड़ी वार्निंग दे दी है कि ऐसा हमला होगा जो 20 टाइम्स हार्डर होगा। तो अब देखिए रात में अगर ये होता है तो ये अपने आप में प्रेशर क्रिएट कर देगा। और मैक्सिमम चीज़ें रात में ही होती हैं, क्योंकि पूरी तरीके से सेनेट ने, संसद देखिएगा, कोई भी अभी ट्रंप को रोक नहीं पा रहा है। तो अगर बहुत भयावह हमला होता है, और सबसे बड़ी बात है जैसे ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के और ट्रंप के नए पर्टिकुलर टारगेट हैं सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जो कि बहुत टाइम बाद बनाए गए हैं। मतलब वॉर स्टार्ट होने पर ही देखिएगा खमनेई मर गए थे और तब से अब वो जाके ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, जूनियर खमनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर्टिकुलर हार्डर हमले में और कुछ दिक्कत आ जाए। और तब से ट्रंप ने ये बात बोली है जब से खमनेई ने अपना पहला स्टेटमेंट दिया है, जो नए खमनेई लीडर आए, सुप्रीम लीडर, कि हम ट्रंप नहीं हैं और हम देखिएगा डिसाइड करेंगे कि वॉर कब खत्म होगा, कब शुरू होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने देखिएगा रिएक्शन भी दिया था कि वो नए लीडर से खुश नहीं है। और उन्होंने कहा है कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया है और उनके नेक्स्ट टारगेट हैं यूएस ईरान के, देखिएगा जो पर्टिकुलर नए सुप्रीम लीडर उनके टारगेट हैं। और ये अभी का स्टेटमेंट है, ये देखिएगा मनी कंट्रोल पे जाके आप चेक कर सकते हो। मनी कंट्रोल पे जाइएगा, चेक करिएगा। ईरान पर आज की रात भारी होगी और होगी सबसे बड़ी स्ट्राइक, अमेरिका ने दी वार्निंग, आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि ये तक सेकेंड वार्निंग आई है कि 1000 kg से ज्यादा के विस्फोटक वाली मिसाइल दागे जाए। तो 10 टाइम्स अगर हार्डर देन देखिएगा विस्फोटक दागे जाएंगे तो ये आप समझ लो ये बहुत ही बड़ा देखिएगा सेटबैक है। चूंकि केवल इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट रिकवर हुआ था कि यहाँ पे ट्रंप ने बोला था दिस वॉर विल एंड सून। तो ये चीज़ बड़ा इंपैक्टफुल रहेगी। हो सकता है क्रूड के प्राइस भी ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा देखिएगा ये आज का चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है मेरे लिए। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर की तरफ देखिएगा 360 और 24,440 के देखिएगा रेजिस्टेंस हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलता है तो प्रेशर देखने को मिलेगा। कॉल राइटिंग बहुत दबा के हो रही है। नीचे की तरफ देखिएगा पहला सपोर्ट ही मेरे लिए 24,000 है, सीधा 24,000, और 24,000 टूटेगा तो आप देख सकते हो 23,770 दूसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन पे पर्टिकुलर आपको फोकस करना है। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो ऑलरेडी वो देखिएगा 57,000 के नीचे है। तो नीचे की तरफ देखिएगा सबसे पहले 56,500 देखिएगा पहला सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे जाता है मार्केट तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर 56,200 की तरफ जाने लगेगा। तो फोकस करिएगा। राम राम।